जिन्नात के गुलाम के राइटर जनाब जिन्नात के दोस्त और राजदां शाहद नज़ीर चौधरी के कलम से पुरइसरार अलूम और मावराई दुनिया के इसरारो रमूज पुरइसरार अलूम पर मबनी सनसनी खेज सिलसिलावार आप बीती जिन्नाती। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे तजवीज़ करदा बिस्मिल्लाह शरीफ और अस्माए रब्बी के मरकबात का जिक्र और वजीफ़ा करने वालों के दिन फिरने शुरू हो जाएंगे। ये सब अचानक नहीं हुआ था, उसमें बरसों की गिरियाजारी और रियाजत शामिल थी। मुझ पर बातनी कफ़ियत तारी होने का सिलसिला अभी कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था और इस हालत में मैं अगर किसी को कोई वजीफ़ा तजवीज़ कर देता तो बंदे का काम बन जाता। लेकिन मुझे इसका कोई अदराक नहीं हो रहा था। नाशऊर बता रहा था कि जज्ब की गैर अख्तियारी हालत में मेरे मुंह से निकलने वाला कोई भी वजीफ़ा क्या रंग ला सकता है। उसका अंदाज़ा मुझे उस वक़्त जब मैं अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था। उन दिनों दोस्त की बेवा बहन अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान थी। हालांकि बच्ची की उम्र 19-20 साल थी, लायक बच्ची थी, लिहाजा स्कॉलरशिप पर जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और उसकी शादी तालीम मुकम्मल कराए बगैर मुनासिब नहीं लगती थी। दोस्त की बहन ने मेरी किताब पढ़ रखी थी और इस हवाले से बड़ी बेताब थी कि मैं उसे जिन्नात के बाबा जी से मिलाकर उसके मसाइल हल क्यों करवाता। मैं कैसा दोस्त हूँ जो अपने दोस्त की बेवा बहन के दर्द का इलाज नहीं करता। मैं खातून के जज्बात और हालात को समझता था। वो खुददार खातून भी MSc पास थी मगर काबिलियत से कम तर जॉब कर रही थी। भाई उसका बहुत ख्याल रखते थे लेकिन भाभीयों ने उसको ताने दे देकर जिंदा दरगोर कर दिया हुआ था। भाई आपको तो इल्म है कि मैं किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। खुदा के लिए अपने बाबा जी से या किसी और को अल्लाह वाले से कहकर मेरे लिए दुआ कराएं। सना की शादी हो जाए तो मैं अपनी नौकरी में गुजारा करके जैसे तैसे बाकी उम्र गुजार लूँगी। आपा के दिलगुदार लहजे ने जैसे मेरे अंदर तक ब्लेड उतार दिए थे। मेरे सर में चूंटियाँ सी रेंगने लगी और लज्जत अमीर दर्द से कंपनियों में गर्मी सी महसूस हुई। यूं लग रहा था जैसे कोई रेंग रेंग कर मेरी खोपड़ी से बाहर आना चाह रहा हो। उसी हालत में मैंने आपा से घुटी घुटी सी आवाज़ में कहा, आपा परेशान ना हों, आज से आप और सना सुबह और इशा के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ की 3-3 तस्बीहां पढ़ना शुरू कर दें और दुआ किया करें। लेकिन जो तरीका समझा रहा हूँ उसे लाजमी समझ लें। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर सना का रिश्ता आएगा और ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा और ये पाकिस्तान में नहीं रहेगी। खुशहाली उसे उसके घर को जन्नत बना देगी। आपा को बिस्मिल्लाह शरीफ के तस्बीह देकर और उनकी दुआएं लेकर मैं घर चला आया, मगर रास्ते भर यही सोचता रहा कि मैंने इतने वसौक से यह क्या कह दिया। वजीफ़े तो तकरीबन हर ज़रूरतमंद पढ़ता है और किताबों से, रसाइल और अखबारात से भी और जहाँ जहाँ से मिल जाए वो लेकर पढ़ता है, लेकिन उसकी मुरादें पूरी नहीं होती। तो क्या आज से मेरी भी ज़िल्लत और शर्मिंदगी शुरू हो गई? मेरे दिए हुए वजीफ़े से उनका मसला हल ना हुआ तो मैं भी अनकरीब उन लोगों के सफ़ में खड़ा होता नज़र आऊँगा जो खैर व बरकत के लिए वज़ाइफ और अज़कार का बहुत ज़िक्र करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कारोबार चमकाते या गैर मामूली पजीराई हासिल करने की हवस में लगे रहते हैं। लोगों को उम्मीदें दिलाकर अपने पीछे लगाए रखते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी नहीं होती तो वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं। नदामत का एहसास मुझे कचोके लगा रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। उस रात मैं ठीक से सोया भी नहीं। नमाज फजर के बाद आंख लगी तो ख्वाब में बाबा तेले शाह से मुलाकात हो गई। उन्होंने मेरा कांधा थपथपाया, शहजादे घबराते क्यों हो? एक तो बड़ी देर कर दी है, उधर आते आते, और फिर यकीन का बर्तन भी खाली है। ओए तेरे साईं अबे मरे नहीं। सोने का नाम लेकर दुखी लोगों को कलमे देता रहा कर और उसका अजर उस सोहने पर छोड़ दे। मैंने वादा किया है और वो अपने वादे का पक्का है। जा पुत्र सत्य खैरा। ऐसे बहुत से सुहाने और उम्मीदों भरे ख्वाब मैं पहले भी देखता आ रहा था, लेकिन सच्ची बात है कि मैं ख्वाबों को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया करता था, क्योंकि कुछ ऐसे तजर्बात से गुजर चुका था जब ख्वाब की रहनुमाई में बर्बादी का सौदा कर बैठता था।
ये इंसान की ख्वाबीदा और आसूदा ख्वाहिशों की नतीजा भी होते हैं, मगर हमारे दीन में जिन सच्चे ख्वाबों की वईद बियां की जाती है वो ख्वाब नेक और पारसा लोगों को ही आ सकते हैं। खैर, मैं उस म्यार पर पूरा नहीं उतरता था और कम से कम ये बात मुझे तो अपनी हद तक मालूम थी। आपा इस दौरान फ़ोन करके मुझे बताती जा रही थी कि उन्होंने वजीफ़ा शुरू कर दिया है, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। लेकिन अगले ही हफ्ते आपा का फ़ोन आ गया, भाई एक इंजीनियर का रिश्ता आया है, लड़का कनाडा में है और जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। वो तो सना को अंगूठी भी पहना गए। हालांकि मैं आपको बुलाना चाहती थी, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं आपको इत्तला भी नहीं दे सकी। आप बताएं क्या करें। आपा की मसरतों में डूबी आवाज़ सुनकर मेरे अंदर कोई खुशी से चीख चीख कर कलकारियाँ मारने लगा। गला रुंध गया। आपा बिस्मिल्लाह करो, सदका उतारो, देर ना करना, ये रिश्ता ऊपर वालों ने ख़ास तौर पर भेजा है। मैं ये खबर सुनकर नहाल भी हो रहा था और नदामत में भी डूब रहा था कि मैंने अपने सोहने रब का नाम पढ़ने को दिया और गुमा में कमज़ोर रह गया, यकीन को मार दिया। शाकी सना की चंद रोज़ में ही रुखसी हो गई और फिर आपा ने तो ये बात दूर दूर तक फैला दी कि ये किसकी दुआ से हुआ है। मैं आपा को रोकता रह गया, लेकिन बहुत से और दुखियारे मुझे दुखी करने के लिए चले आए। किसी को नौकरी का मसला था और कोई सास और नंद से दुखी था। खैर, मैंने सबका वज़ाइफ बताए, लेकिन मैं जिनको ख़ास कैफियत में वजीफ़ा दिया वो तर गया और जिसको आम हालत में बताया उसका मसला हल होने में देर लगी या बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान मेरे साथ खुद अजीबोगरीब हालात पेश आने लगे। पहली बार उस वक़्त मुझे शदीद खौफ महसूस हुआ जब मियानी साहब में एक जानने वाले की नमाज जना पढ़ने के बाद हज़रत बाबा मौज दरिया की दरगाह पर दुआ के लिए गया। ये बात बरसों पहले गाजी ने मुझे बताई थी कि बाबा मौज दरिया की दरगाह पर मुख्तलिफ़ कबाइल के जिन्नात चिल्ला काटते हैं और बड़े बड़े औलिया आप अलैहिस्सलाम की मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। मैं नमाज मगरिब वहाँ अदा करना चाहता था, लेकिन जब मैंने मस्जिद में दाखिल होने से पहले बायां पाँव उठाना चाहा तो मेरा पाँव जैसे हवा में मुअल्लक होकर रह गया, तवाज़ुन बरकरार न रख सका और बाएं पहलू में गिरने लगा। लेकिन उसी लम्हा किसी सरसराते जिस्म ने मुझे सहारा दिया और चश्मे दून में मैं लड़खड़ाता हुआ सीधा हुआ और मस्जिद में दाखिल हो गया। मेरा वज़ू कायम था, नमाज खड़ी हो चुकी थी, लिहाजा मैं फ़ौरन नमाज के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह मुझे उस कोताही पर माफ़ फरमाए। सच्ची बात तो यह है कि नमाज में मेरी यकसोई कायम नहीं हो पाई और ज़हन बार बार उस गैर मामूली वाक़े पर भटक रहा था और दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई। नमाज के बाद मैं दरगाह में हज़रत बाबा मौज दरिया की लहद के दाएं जानब बैठकर भी यही सोचता रहा, मगर हाथ तस्बीह के दानों पर रखा। एक अनजाने से एहसास ने मेरी सारी यकसोई बर्बाद कर दी और मैं सोच रहा था कि यह क्या हुआ। उसका जवाब मुझे वापसी पर मिल गया। जब मैं गाड़ी चलाते हुए जैन मंदिर के पास से गुजरा तो गाड़ी में मानूस सी खुशबू फैल गई। ये खुशबू बरसों बाद मुझे महसूस हुई। उसमें कैफो निशात था, गाजी। मैं इश्तियाक से बड़बड़ाया। चौबुर्जी तक मैं गाजी का नाम पुकारता रहा, लेकिन मुझे जवाबन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और फिर वो खुशबू मादूम हो गई और साथ ही मेरा बदन झुर्री लेकर कांप उठा। ये खुशबू गाजी इस्तेमाल किया करता था, लिहाजा मैं यही समझा कि गाजी मुझसे मिलने आया है, लेकिन बेवजह सामने नहीं आ रहा। और रात को जब हस्बे मामूल तस्बीहात पढ़कर सोया तो ख्वाब में एक बार फिर बाबा तेले शाह की ज़ियारत हो गई। वो ज़रा रंजीदा थे। शहजादे, अल्लाह सोहने ने करम किया है, तेरी कोई नेकी तेरे काम आ गई और तुझे खरोच भी नहीं आ सकी। आज बदरूहों ने तुझ पर हमला किया था। पुत्र जी, तू इस तरह नंगे सर न घूमा कर। अब तू लोगों को पढ़ाइयाँ दे रहा है और जिनको तू कहता है कि अल्लाह का कलमा पढ़ा करो, उनके 100 दुश्मन भी होते हैं। तू अपनी ढाल और हिसार का ख्याल नहीं करता और उनके दुश्मन तुझे मारने पर उतर आते हैं। मेरे बच्चे, शैतान का इल्म भी एक हकीकत है, मगर ये बातिल है। तब तू ना अपनी पढ़ाई और मुजाहदे पर भी तवज्जो दे। बिस्मिल्लाह शरीफ की मारकत का सबक हक के साथ अदा कर। हाथ में हथियार सचल हो तो काम ठीक करता है। कच्चे और कमज़ोर हाथों से दूसरों की रखवाली मुश्किल हो जाती है।
अपनी निगाह तेज कर और दरबार चला जा। बाबा तेले शाह ने उस रोज़ मुझे सीने से लगाया और फिर मेरी आंख खुल गई। फजर की अजानें हो रही थी। नमाज अदा करने के बाद मैं बाबा तेले शाह की बातों पर मैंने गौर किया और फिर अपने बातन का अंदाज़ा लगाया कि कहीं अंदर तक अनजाना सा खौफ बहरहाल मौजूद है जो मुझे अलूम की उस राह पर चलने से खौफजदा कर रहा है। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? जब बादल नाखवास्ता उस राह पर चलना शुरू कर ही दिया है तो फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ से गफलत इख्तियार करना हलाकत का बायस बन सकती थी। बाबा तेले शाह की बातें अपनी जगह, मगर दुनियादार बंदे के लिए ये काम बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कुछ जानने के बावजूद मैं कोताही बरत रहा था। बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा अगर कायदे के मुताबिक करता तो शायद रूहानी कुव्वत के असूल में इतनी देर न लगती, लेकिन नौकरी के दौरान जहां अनजाने में अल्लाह की नाराज़गी के असबाब पैदा होते रहते हैं, वहां अपनी ज़ुबान और अमल को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा वज़ाइफ और चिल्ले करने वाले के लिए ये मसला बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है। वज़ाइफ में कल्बो निगाह की पाकीज़गी और अमल में सच्चाई मार्फत अमालो अमल के लिए नागज़ीर होती है। आप तो जानते हैं कि आजकल हम एक बेहुदा बेहया और बदअनवान निज़ाम में रह रहे हैं। लिहाजा वफ़ाई के वज़ाइफ के लिए करदार अमल का गाज़ी बनना कितना मुश्किल है। बुजुर्गी लेने के लिए तकरीबन हर मुसलमान में बेकरारी रहती है, लेकिन मौजूदा दौर का पिसा हुआ मुसलमान सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी वीराने में जाकर चिल्ले काटने से तो रहा। मेरी इन मुश्किलात को देखकर अल्लाह के एक वली अखजंदा ने मुझे समझाया था कि दुनिया बड़ी गंदी चीज़ है। बाहर ही क्या घर में भी तवक्वा के साथ गुजारा मुश्किल हो गया है। बिगड़े निज़ाम का नसूर बड़ा ताकतवर हो चुका है, जिसने हकूक़ुल इबाद बजा लाने में इंसान को मार्फत की मुश्किल राह पर निकलते हुए तज़किया नफ्स करने के से रोक दिया है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि अब मुसलमान को भी इबादत के अलावा ऐसे तेज़ वसाइफ का जिक्र करना चाहिए जो चलते फिरते और जब तन्हाई और खामोशी मैसर हो वहाँ बैठकर तस्बीह कल्ब कर लिया करे। अल्लाह और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म है कि अल्लाह की मार्फत और हक़ की तलाश दुनिया को तर्क करके ना किया करो। लिहाजा मैं नहायत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाने का मैंने फ़ैसला कर लिया और अपने कुछ ज़रूरी मामला सीधे करके उस सीधी राह पर चल पड़ा। लेकिन जो आगे बढ़ा कई टेढ़े रास्तों से होकर सीधा होने में काफ़ी वक्त लग गया। तकरीबन 8-10 साल पहले जब मैंने 20 रोज़ जिन्नात के साथ गुजारने वाले लम्हात को जिन्नात का गुलाम के नाम से कलमबंद किया था, तो इस किताब के आखिर में बहुत से इंकशाफात और तलख हक़ाइक़ बयान कर दिए थे और फिर यह वादा किया था कि अब जब भी मेरी बाबा जी और उनके शरारती बेटे गाजी के साथ मुलाकातें शुरू होंगी, दाता साहब पर बाबा तेले शाह की बराह रास्त ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होऊंगा तो मैं अपनी बिपता फिर से सुनाऊंगा। अकबाल शाह से मुलाकात के बाद उनके भाई रियाज शाह की असलियत खुलकर सामने आ गई थी और उनके ज़ाहिर दाम बाबा जी की हकीकत भी अकबाल शाह ने बयान कर दी थी। बहुत अरसे बाद यह उकदा खुला कि इंसान झूठ छुपाने के लिए मसलत से काम लेता है और फिर मसलत को हिकमत करार देकर उसकी अक्ल तोजी पेश करके खुद को हक बजानब समझता है। अकबाल शाह से मुलाकातों के बाद कई साल तक मैं बाबा जी की असलियत जानकर बहुत ज़्यादा गमज़दा रहा। फिर मैंने अकबाल शाह और बाबा जी से कभी ना मिलने का फ़ैसला कर लिया। हालांकि मुझे उनसे ना मिलने के अहद पर पक्का रहने में बशरी खामोशियों को भी चमर मारना पड़ा और ज़िंदगी की तलखियों और समाजी कारोबारी मामलात को हल करने के लिए किसी मावराई ताकत की मदद का भी ख्याल आता था। इस इज्जा पस्ती से गुजरने वाली ज़िंदगी और झुकी हुई गर्दन के साथ जिंदा रहने की आदत से छुटकारा पाने के लिए भी बाबा जी से मदद मांगने की ख्वाहिश की नफसानी कुव्वत गलबा पा लेती थी। मुझ पर अल्लाह करीम का यह एहसान रहा कि मैंने खुद को कभी मगलूब नहीं होने दिया। लिहाजा नफ्स पर ईमान की कुव्वत गलबा पा लेती थी। अकबाल शाह ने जब ये बताया था कि बाबा जी शैतान का परतू हैं, वो अमल के मामूल बीनावर और मुवक्कल की तरह हुक्म बजा लाते हैं, ये तो मुझे 1500 साल की ज़िंदगी का दावा रखने वाले उन बाबा जी पर बहुत गुस्सा आता था जिन्होंने इल्म व हिकमत
और उसी जुबान पर दस्तरस हासिल कर रखी थी, लेकिन वो अनपढ़, जाहल और गंदे मुसलमान की अमलियाती कुव्वत के असीर होकर रह गए थे और उनकी अज़मत अमल की खबासों के सामने हीच होकर रह गई थी। मैं बाबा जी की इल्मी अज़मतों से बहुत ज़्यादा मुतासर था, लेकिन जब एक जाहल काला इल्म रखने वाले रियाज शाह ने उन्हें मुट्ठी में काबू करके तमाशागर बनाया तो मेरा ईमान डामाडोल हो गया। मैंने इस दौर में बहुत बड़ा धोखा खाया और फिर एक मामूल की तरह ज़िंदगी बसर करता रहा। इस धोखे के खिलाफ को फाड़ने की नाकाम कोशिशें करता रहा कि किसी तरह हकीकत पसंदाना और अमली ज़िंदगी की तरफ लौट आऊँ, मगर उस वक़्त बहुत देर हो गई थी। मेरा बहुत कुछ लुट गया था। जो हासिल हुआ था उसे मैंने इस्तेमाल ना करने का फ़ैसला किया। ये जो इल्म मुझे बाबा जी ने सिखाया था, उसको इस्तेमाल ना करने की असल बड़ी वजह माकूल थी। मैं उनके सिखाए इल्म को अपना ईमान बचाने की खातिर इस्तेमाल ना कर सका और उस सारे इम्लो फेल को कुफ्र व शिरक और शैतान की दुनिया का खेल समझता रहा। मगर क्या आप जानती हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने इस शैतानी दुनिया से अपनी रगबत कितनी बढ़ा ली है। उन सालों में ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को देखा है जो सीधे रास्ते पर चलने के बजाय उल्टे रास्ते पर चलने पर बज़िद रहे। वो इस शैतानी दुनिया के किरदारों की मदद से अपने घरेलू कारोबारी और रोमानवी मसले हल कराने के लिए मेरे साथ राब्ते करते और पूछते, शाह साहब आप तो जानते हैं, आप बता सकते हैं लाहौर में या फिर पाकिस्तान में कौन सा अमल या ऐसी हस्ती मौजूद है जो जिन्नात पर बालादस्ती रखती है, जिन्नात उनकी मानते हैं। भाई मैं आपको क्या बता सकता हूँ, किसी के कोई ज़मानत नहीं है, उसमें फ्रॉड बहुत है। आपके लिए यही मशवरा है कि आप अल्लाह की किताब पर यकीन रखें और ख़ुद को जिन्नात से दूर रखें। मैं इन पथरीले इंसानों को समझाता, हालांकि उनमें कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर होता, कोई जापान, कोई अमेरिका, कोई रूस और कोई जर्मनी और स्पेन, कनाडा से मुझे फ़ोन कर रहा होता। खुदारा हमारी मदद करें। हमें बाबा जी का, गाजी का, बाबा तेले शाह का, इकबाल शाह साहब का, किसी का तो पता बता दें। इन सालों में बिला मुबालगा हज़ारों ईमेल्स, फ़ोन और बिला वास्ता मुलाकातों के ज़रिए मुझ पर जोर दिया जाता रहा और मैं जवाबन कहता रहा, खुदा ये बात समझे कि मैंने जिन्नात के गुलाम में क्या पैगाम दिया है और बाबा जी से नहीं, अल्लाह पाक से रब्ता करें। आमलों के पीछे भागने के बजाय अमल की राह पर भागें। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी हड बीती जिन्नात का गुलाम ने उन्हें मुतासर तो बहुत किया, लेकिन कोई उस रमज़ को पाने की कोशिश ना कर सका और नतीजा ये है कि आज भी लोग इसरार कर रहे हैं कि मैं बाबा जी से होने वाली मुलाकातों की रूदात उन्हें सुनाऊं। मैंने ये अर्ज़ कर दिया है कि बेवजह मैं इकबाल शाह से मिलने से भी गुरेज करने लगा था। बेखुदा मैं उनसे हरगिज़ ना मिलता अगर मेरे अंदरूनी रूहानी बेदारी शुरू ना हो जाती या मेरे दिए हुए ज़िक्र अज़कार और वज़ाइफ के बाद बाबा तेले शाह मुझे हुक्मन हिदायत ना फरमा देते। मैंने बाबा तेले शाह का हुक्म मान लिया और फिर दाता हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच गया और फिर उसके बाद वो कहानियाँ और रास्ते खुलते चले गए जिनसे किनारा रखने की ख्वाहिश किया करता था। जब दाता हजवेरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी देकर वापस आ रहा था तो मेरे मोबाइल की घंटी बजी। रात का वक़्त था, बाज़ार में शोर सा बरपा था, लिहाजा मैंने रश में गुजरते हुए फ़ोन उठाना मुनासिब ना समझा। घंटी बंद होती और फिर बज उठती। मैं पैदल चलता हुआ हिज़्बुल अनाफ के करीब पहुंचा तो मेरा ड्राइवर गाड़ी लिए वहां खड़ा था और मैं गाड़ी में बैठा और फ़ोन चेक करने लगा। काफ़ी सारी गैर मानूस नंबरों की कॉलें आई हुई थी, लेकिन एक नंबर से कम से कम 5 मिस्ड कॉलें मसूल हुई थी और इससे पहले कि मैं उस बेचैन नंबर वाले को फ़ोन करता उसकी कॉल फिर आ गई। ये शाहद भाई का नंबर है। दूसरी जानब से एक साहब ने पूछा, अस्सलामु अलैकुम। मैंने जवाबन कहा, जी फरमाइए। उसने सलाम का जवाब देने के बजाय वह पूरे मसरत से कहा, अस्सलामु अलैकुम। कहा, शाहद भाई मैं बाबर हुसैन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैंने सलाम का जवाब दिया। शाहद भाई मैं लेबर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। दरअसल मैं और मेरी बेगम आपकी किताब जिन्नात का गुलाम पढ़ने के बाद आपसे मिलने के लिए बेहद बेताब हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें?
मैं समझ सकता था कि बाबर हुसैन की तरह बहुत से लोग इस किताब को पढ़ने के बाद मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं इस हवाले से किसी से भी ना मिलने के लिए साफ गोई से काम लेता। ब्रादर, इस किताब के हवाले से आप मिलना चाहते हैं और ज़ाहिर है कि आपके इस्तफसारात होंगे या फिर आप कोई ऐसा मसला होगा जो आप इस किताब के किरदारों की मदद से हल करवाना चाहते होंगे। तो सच्ची बात यह है कि मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। मैं कोई कारोबारी या फी सबीलिल्लाह आमल भी नहीं, ना मैं इस काम को पसंद करता हूँ, ना मुझे ये काम करने आते हैं, लिहाजा आपकी मुझसे मुलाकात रायगा जाएगी। आपकी बात बजा है, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ, लेकिन हकीकत में मुझे आपसे एक काम भी है। असल में मेरी और आपकी कहानी बहुत मिलती जुलती है। अगरचे अब मैं एक अच्छी जॉब और कारोबार से मुंसलिक हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पुरअसरार हालात की वजह से मुश्किलात उठाई हैं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उससे बड़ी अहम बात यह है कि मैं आज भी एक बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो मैं बताता चलूँ कि महज किताब पढ़कर आपका फ़ैन नहीं हुआ हूँ। मेरी बेगम, समझ ले कि वो आपकी जुलेखा है। मेरा मतलब है कि जो आपकी जुलेखा के हाथ हुआ, मेरी बेगम भी उन हालात से गुजरी हैं। लिहाजा आपको आपकी जुलेखा ना मिली, लेकिन मैंने अपनी जुलेखा को हासिल कर लिया और उसे मौत व अजाब से निकाल कर वापस लाया तो बेतहाशा खुश हुआ था। खुश तो अब भी हूँ कि मेरी मोहब्बत मेरे पास है, लेकिन उस फाते मोहब्बत को जो औलाद अता हुई है वो बहुत कड़ा इम्तहान और सज़ा है। हमारी जो औलाद पैदा हुई वो अब नॉर्मल है, बल्कि अब नॉर्मल तो आम सा लफ्ज़ है। बस क्या बताऊँ शाहिद भाई, मैं ऐसा बदकिस्मत इंसान हूँ कि जो मोहब्बत दौलत हासिल करके भी बेबस है। मेरी दौलत मुझे सेहतमंद औलाद नहीं दे सकी, हालांकि मुल्क से बाहर से भी डॉक्टरों से इलाज कराए, हर तरह की रिपोर्टें ठीक होती रही हैं। डॉक्टरों की मुकम्मल निगरानी में बेगम का चेकअप होता रहा, अल्ट्रासाउंड और सारे टेस्ट ठीक होते और नॉर्मल बेबी की तस्दीक करते थे। लेकिन जब बेबी पैदा होता तो दुनिया में आते ही वो एक ऐसी दर्दनाक और जहरीली आवाज़ निकालता कि डॉक्टर्स और नर्सें सरासीमा हो जाती, सनसनी फैल जाती। ये बातें खासी पचीदा और हैरतनाक होंगी। बस मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम दे दें, हो सकता है कि आपकी रहनुमाई से मेरा मसला हल हो जाए। मैं आपसे मिल तो लेता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मैं आपका मसला भी हल कर पाऊँगा। मैंने कहा अगर आप चाहें तो मैं आपको इसमें आज़म बता देता हूँ। जी शुक्रिया। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन किसका मसला हल करने में मुआवन हो सकता है। आपको अपने इल्म पर गुमान नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपके इल्म से इस्तिफादा किया है। आपने जिन्नात के गुलाम में जो वजीफ़ा बताया था, उसकी पढ़ाई के बाद ही मैंने अपनी जुलेखा को पाया था। आपकी कहानी और इल्म मेरे लिए नाफे साबित हुई थी। बहरहाल मसाइल भी साथ साथ चलते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके तवस्सुल और रहनुमाई से मुझे एक रास्ता मिला और मैं कामयाब हो गया। मैं शायद अब भी आपसे रब्ता ना करता, लेकिन मैं जब बहुत आजिज़ आ गया तो किसी के मशवरे पर इस्तिखारा किया। इस्तिखारे की रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक अजीब व गरीब इंसान आपकी किताब पढ़ रहा है और साथ साथ शक्कर पारे बांट रहा है, और मैं उस बंदे के पास से गुजरता हूँ और उससे शक्कर पारे मांगता हूँ तो वह मेरे मुंह पर थूक देता और फिर उस किताब यानी जिन्नात का गुलाम से पीटना शुरू करता है। इस दौरान मेरी आंख खुल जाती है। मैं क्या देखता हूँ कि आपकी किताब जो शेल्फ में रखी थी मेरे सीने पर पड़ी है और मेरे पूरे बदन का जोर जोर दर्द कर रहा है। मुझे इस ख्वाब की ताबीर तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने जब बेगम को यह ख्वाब सुनाया और फिर किताब और दर्द का वाक़या सुनाया तो उसने आपसे फौरी तौर पर राब्ते का मशवरा दिया। ओह या अल्लाह, मुझे माफ़ फरमाना, मैं उनकी बात सुनकर घबरा गया। भाई मेरा अल्लाह आपको और मुझे भी हर तरह के इम्तहान से बचाए, आमीन। भाई हम लोग आज इधर लाहौर डिफेंस में आए हुए हैं। मेरा एक घर उधर भी है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको गाड़ी भेज देता हूँ, आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं। ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात होगी। मैं खुद भी हाज़िर हो सकता हूँ आपके ऑफिस में, लेकिन मैं बेगम और बच्चों को भी आपसे मिलवाना चाहता हूँ। बाबर हुसैन की गुफ्तगू ने मुझे परेशान कर दिया था। इन दिनों वैसे भी मैं दाता दरबार बाबा जी के अता करदा एक इल्म से जान छुड़वाने के लिए दुआ करने जाता था।
उस अजीबोगरीब इल्म ने मुझे अब परेशान कर रखा था। लिहाजा जब मैं उन अलूम से कोई फ़ायदा उठाना ही नहीं चाहता तो उसके लिए निजात ही बेहतर थी। इत्तेफाक ये हुआ कि उसी रात मुझे एक असाइनमेंट पर शहर से बाहर जाना पड़ गया। रात भर सफ़र में रहने और सुबह सवेरे असाइनमेंट मुकम्मल करने में खासा वक्त लग गया। इस दौरान बाबर हुसैन का फ़ोन आता रहा, लेकिन कमज़ोर सिग्नल की वजह से मैं उससे बात ना कर सका और उसे मैसेज के ज़रिए मतला करके मुतमिन हो गया कि आज रात लाहौर वापस आ गया तो अगले रोज़ इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा। बाद औक़ात इंसान अपने हर काम को तरतीब से करना चाहता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो वक़्त को अपने हाथ में लेकर अपने सारे काम बखूबी अंजाम दे लेगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। वक़्त चुकमा देता रहता है और इंसान को नचवाता है। मैं उस रोज़ रोज़े इशा के वक़्त लाहौर वापस पहुंचा तो एक नई मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी। खैर, इस वाक़े का जिक्र किए बगैर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैं अगले रोज़ ही क्या एक हफ्ते तक बाबर हुसैन से ना मिल सका। मैं बार बार माजरत करता रहा। इस दौरान कई और मुसीबत ज़्यादा लोगों ने भी बाबा जी से मिलने की दरख्वास्तें की थी, लेकिन मैं किसी को भी मुनासिब जवाब नहीं दे सका। जवाब देता भी तो क्या, किसके भरोसे पर उन्हें बाबा जी से मिलवाने ले जाता। मैं खुद भी हैरान था कि यकायक इतनी गहमा गहमी और मसरूफियत का सबब क्या पैदा हो गया। जुमेरात को मैं हस्बे मामूल दाता हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के हजूर रात गए हाज़िरी देने पहुंचा तो इस बात का इशारा मिल गया कि उसमें मश्ते अल्लाही थी। बाबर हुसैन से फिलफौर मुलाकात कुदरत को मंजूर नहीं थी। मैं दाता हजवेरी की मस्जिद में नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद दुआ के लिए मज़ार पुरनूर के पास पहुंचा और आप रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत के सराहने की जानब बाहर एक सतून से टेक लगाकर बैठ गया। ज़ायरीन मामूल के मुताबिक आ जा रहे थे, लेकिन इस वक्त कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं लग रही थी। लेकिन मैंने महसूस किया कि जिस सतून के साथ मैंने टेक लगा रखी थी उसके दूसरे पहलू पर कोई और भी बैठा था और धीरे धीरे खिसकता हुआ मेरी जानब आ रहा था। उस वक़्त मैं अर्तकाज की हालत में था और लज़्ज़त इन्हमाक सी बातनी उस वसतों में खुद को तैरता हुआ महसूस कर रहा था कि मेरे शऊर की दहलीज पर दस्तक हुई। एहसास ने मुझे चौकन्ना किया और गुमान पैदा किया कि कोई शहर सरसराती भी मेरा दामन खींच रही है। जहन चौकस हो गया, मेरी हंसी याद बेदार हुई तो मैंने झट से उस जानब देखा। वो एक मजहूल आम से चेहरे वाला शख्स था। उसने मेरी कमीज का दामन खींचा और बोला, उठो, उसकी बात सुनो। उसने सर से एक तरफ इशारा किया। किसकी बात सुनूं? मैंने पूछा। उसने एक 4 इंच लंबा कील अपनी जेब से निकाला, उस पर कुछ पड़ा और मुझे देकर बोला, वो उधर कूलर के पास बैठा है, ये कील उसके सर में ठोंक दो। क्या मतलब, मैं क्यों यह काम करूं? और मैंने अपना दामन छुड़वाया और पीछे हटा। कौन हो तुम? उसने महज दांत निकाले और कील जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ा दिया और फिर इतनी जल्दी में वो अपने कपड़े समेट कर उठा कि मैं उसे देखता रह गया। कील हाथ में लिए मैं शशदर था। कील किसकी खोपड़ी में ठोंकने की बात करके वो चला गया था। ये क्या मुअम्मा था? बहरहाल मुझे एहसास हो गया कि उस पुरइसरारियत के पर्दे के पीछे कुछ न कुछ होगा। मैंने हिम्मत की और कूलर के पास जाकर एहतियात से पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। पानी का गिलास भरा और तीखी नज़रों से उसके अकब में बैठने के लिए दबे पांव चला गया, मगर कोई ना था वहाँ। मैंने पानी पिया और सोचा कि यह मजहूल सा शख्स यकीनन कोई दीवाना ही था। उसे पुरइसरार समझना महज वामा था। वैसे भी हम जैसे लोग आम मज़ारात पर भी फाते और दुआओं मन्नतों के लिए जाते हैं, तो हर कोई वहाँ किसी करामत और रूहानी वाक़े का मुंतज़िर होता है। मज़ारात पर ऐसे किरदार भी आम होते हैं जिनमें अक्सर नेकी की आड़ में अपना कारोबार चला रहे होते हैं और उनके चेहरे गैर मामूली तौर पर भले से नूरानी और पुरइसरार क्यों न दिखाई दे रहे हों, मगर उनका बातन बहुत कमज़ोर और नफ़स ज़दा होता है। वो ज़ायरीन की अकीदत लूट लेते हैं और उन्हें मरूब मुतासर करने के लिए इस तरह से गुफ्तगू फरमाते हैं। अच्छा भला इंसान महज किसी बद्दुआ या किसी मौका के ज़ाया हो जाने के खौफ से घबरा कर उन्हें अजीम हस्ती समझने पर मजबूर हो जाता है और फिर उस पर फ़ख्र करता दोस्तों अजीज़ों को भी बताता फिरता है। मगर मैं जान गया था कि बुज़ुर्ग हस्तियाँ और उन शोभदा बाजों का लिबास नहीं पहनती। वो चिकनी चुपड़ी बातों से अपने साइलिन और ज़ायरीन को मुतासर नहीं करती, बस उनके बातन के सोच पर हाथ रख देती हैं
ان کے قلوب میں ذوق و شوق آن کر دیتی ہیں۔ ان کی مناجات اپنی جھولیوں میں بھر کر بارگاہ ایزدی میں سفارش کرتی ہیں اور ان کے محبان کا دامن نور سے بھر جاتا ہے۔ میں نے کیل کو وہاں پھینکنا مناسب نہ سمجھا اور سوچا کہ اگر یہاں پھینک دیا تو کسی کا پاؤں زخمی ہو جائے گا۔ اس دوران اجتماعی دعا کا وقت ہو گیا۔ داتا دربار پر برسوں سے زائرین بڑی عقیدت اور ذوق سے ذکر و دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت لاہور کے بڑے نامی گرامی سرمایہ دار سیاست دان گویا ہر شعبے کا بندہ عام سے لباس میں وہاں پہنچتا ہے، دعا کی نورانیت سے فیض حاصل کرتا ہے۔ دعا کے بعد میں باہر نکلا۔ ڈرائیور حسب معمول گاڑی میں سویا پڑا تھا۔ میں جب گاڑی سے 100 قدم دور تھا، ایک باولا سا شخص میری طرف بھاگا چلا آیا اور جھٹ سے اس نے اپنا سر میرے سامنے کر دیا۔ اس کا سر غیر معمولی طور پر کسی بڑے تربوز جیسا تھا۔ میں ٹھٹک گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے 5 کا نوٹ دینا چاہا تو وہ سر اٹھا کر مجھے گھورنے لگا۔ پیسہ نہیں، کیل ٹھونک۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ کیل ٹھونکو، کیل ٹھونکو۔ وہ میرے سوال کے جواب میں ایک ہی اصرار کرتا رہا، او بابا معاف کرو مجھے، اور میں نے اسے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ میں کیوں کیل ٹھونکوں کہ نہ کیل؟ جا اپنا کام کر۔ نہیں ٹھونکو گے؟ اچھا یہ بات ہے۔ اس نے زہریلے انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر اندھیرے میں نہ جانے اس کو کیسے ایک بڑا تھا پتھر نظر آ گیا۔ اس نے اٹھایا اور تنبیہ کے انداز میں بولا، وہ کھڑی ہے تیری گاڑی، پتھر ٹھونک دوں گا اس میں۔ اوے بندر دا پتر بن۔ اور مجھے اب کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہے، لہٰذا میں نے رب ذوالجلال کا نام لیا اور محض وظیفہ پڑھ لیا، اور میں نے اپنے اندر تقویت محسوس کی، اور جب جیب سے کیل نکال کر اس پر بھی پھونک مارنے لگا تو وہ چلا اٹھا، نہ یہ کام نہ کرنا، بس یہ پھونکا ہی ٹھونک دو۔ اچھا مگر پہلے ادھر آؤ، ادھر فٹ پاتھ پر۔ اس نے پتھر پھینک دیا اور اندھیرے میں ڈوبے فٹ پاتھ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ فٹ پاتھ سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ نشہ باز اور عموماً بہت سے دیوانے راتوں کو یہاں حوائج ضروریہ سے فارغ ہوتے تھے، اور میں نے یکا اس کی کلائی پکڑ لی اور غیر محسوس انداز میں اس کی نبر ٹٹولتے ہوئے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ باولا ہی تھا اور کسی بات کا جواب دینے کے بجائے مسلسل کہتا رہا، کیل جلدی سے ٹھونک دے۔ مجھے اس کی حرکت بالکل ایسے لگی جیسے کوئی نشہ باز نشہ نہ ملنے پر بلکتا ہے۔ میں جس مقصد کے لیے اس کی نبر ٹٹول رہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس کی نبض غائب تھی، وہ انسان نہیں تھا، مگر وہ ایک انسانی وجود میں تھا۔ انسانی خون کی گردش اور دل کی دھڑکن اس میں منقود تھی، اور میں نے اسے کچھ نہیں کیا۔ کیل اس کے سر پر رکھا اور سوچا کوئی پتھر ملے تو اسے ٹھونک کر کھوپڑی میں اتار دوں، مگر اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ کیل اس کی کھوپڑی پر رکھا تو یوں کھوپڑی میں دستہ چلا گیا جیسے یہ کھوپڑی موم یا روئی کی بنی ہوئی ہو۔ کیل جو ہی کھوپڑی میں نیچے اتر گیا، باولے نے آنکھوں میں پتلیاں پھیلنے لگی، اور میں نے اس لمحے میں پھر مقصود وظیفہ پڑھ لیا، اور جب اٹھنے لگا تو وہ دانت نکوس کر بولا، بابر حسین سے نہ ملنا، اگر ملے تو یہ کیل جو تو نے اپنے ہاتھوں سے میرے مغز میں اتارا ہے اسے تمہاری کھوپڑی میں ایسا اتاروں گا جدھر بھی جائے گا کوئی نہیں نکال پائے گا۔ جا اب چلا جا، کسی کی عزت کرتا ہوں اور اس کی بدولت تجھے آج صرف سمجھانے آئے تھے ہم دونوں۔ اور میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں کیسے گاڑی تک پہنچا، گھر آیا مجھے یاد نہیں۔ نماز فجر کے بعد ایسا کمزور پڑا کہ سویا کہ اور اس روز ظہر کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ میرا ذہن معوف ہو گیا تھا اور میں اس قابل نہیں رہا تھا کہ باولے کی باتوں کو ذہن سے کھرچ کر نکال پاتا۔ عصر کی اذان کے وقت مجھے کچھ اپنا آپ سنبھلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اٹھ کر غسل کیا اور نماز عصر گھر پر ہی ادا کر کے جائے نماز پر ہی بیٹھ گیا۔ پہلے تو ذہن بالکل خالی رہا، پھر آہستہ آہستہ سوالات اٹھنے لگے کہ اگر ایسے معاملات پیش آتے رہے تو کہاں تک بھاگوں گا؟ کیا فرار حاصل کر کے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر پاؤں گا؟ تم اپنا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارا دامن بالکل خالی ہو چکا ہے؟ جو فیض و عطا تمہیں دی گئی تھی اس کو استعمال نہ کر کے اپنا اور دوسروں کا بھلا کیوں نہیں کرتے؟ یہ علم تو ذرا کی طرح ہے، بلٹ پروف جیکٹ کی طرح ہے، فائر وال، اور تو انہیں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتا؟ تو بڑا موکل بنا پھرتا اور مخلوق خدا کا درد سینے میں اٹھائے رکھتا ہے اور فقط یہ کہتا رہتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو اس ذات کافی کے عطا کو استعمال کیوں نہیں کرتا؟ تجھے ڈر کس بات کا ہے؟ ایمان کے چھن جانے کا؟
सहवा नेकी की आड़ में किसी गुनाह के सरजद हो जाने का। खैर, एक तवील अरसे की कशमकश के बाद मैंने फैसला किया कि सिसक कर या उज़र के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि हक और जायज़ काम के लिए और कम अज़ कम अपनी हिफाजत के लिए वज़ाइफ की दौलत को इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा मैंने असर से मगरिब तक अपने पाक अल्लाह की हम्दो सना की और एक मखसूस सायत में वज़ाइफ पढ़कर खुद पर दम किया। जिस वक़्त मैं वज़ाइफ पढ़ रहा था, मुझे अपने पूरे बदन में यकदम जुजरी महसूस हुई और सर्द सी लहर पाँव के अंगूठे से उठी और सर के मकाम अख्फा तक मुझे सुन कर गई और मुझे लगा कि यह मकबूल दुआ का इशारा है, फैज़ रब्बानी का एहसास है। ये सोचता था कि मुझे अपने अंदर वालहाना इत्मीनान महसूस हुआ और फिर मैंने रब्बे जुल जलाल के हुज़ूर अपने साथ पेश आने वाला मामला पेश किया और उसको सुलझाने की दुआ की। मैं 10-11 मिनट तक वजीफ़ा पढ़ता रहा। उसके बाद 2 मिनट का अमल मज़ीद करना था जिससे गाजी बंधा हुआ था। मैंने अमल पढ़ा लेकिन गाजी नहीं आया तो मैं हैरान हुआ। उसके साथ क्या हो गया? मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं मैं अमल गलत तो नहीं पढ़ गया। उस लम्हे मेरे जिस्म में सनसनी सी फैल गई। यक याद आया कि गाजी ने मुझे इंतबाह किया हुआ था, भाई अगर तुमने ये अमल गलत पढ़ा तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जो आएगा वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। यार बंदा बशर हूँ, गलती तो हो सकती है। अगर कभी गलत अमल कर बैठूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। वाह जी वाह, मुफ्त में तो नहीं बता सकता, उसने हाथ लहरा कर कहा। कोई खाने पीने की रिश्वत हो जाए ज़रा। चल बोल, क्या खाओगे? काला बकरा, काला मुर्गा या आइसक्रीम? खी अगर आइसक्रीम के साथ मोर का गोश्त मिल जाए तो बात बन सकती है। उसने नदीदों की तरह जुबान लबों पर फेरी। ये तेरा दिमाग तो ठीक है। याद है बाबा जी ने तुम्हें मोर का गोश्त खाने से मना किया था और आइसक्रीम से दूर रहने की हदायत की थी। मैंने उसे याद दिलाया। हाँ, मगर वो कहती है कि मोर खाने से हुस्न में इजाफा होता है और आइसक्रीम खाने में गाना बहुत अच्छा गा सकता हूँ। गाजी ने अपने मंगेतर को याद करके कहा। मगर जब मैं उसे कहता हूँ कि तू भी ये चीज़ें खाया कर तो कहती है कि जिन्नज़ादियों को ऐसी चीज़ें खाना मना है। मैं किसी हकीम जिन से पूछूंगा, जो चीज़ एक जिन खा सकता है तो जिन्नज़ादी क्यों नहीं खा सकती? मैंने गाजी के लिए मोर का गोश्त और आइसक्रीम का बंदोबस्त किया और वो चट करने के बाद मुझे राज बताने पर रजामंद हुआ। हाँ, उस वक़्त तुम अपना हिसार कर लेना और हज़्बुल बहर पढ़ना शुरू कर देना और किसी भी सूरत से बाहर ना निकलना। अधूरा अमल पढ़ने से मेरा हमजाज ज़ाहिर हो जाएगा जो तुमको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं हैरत में डूब गया कि क्या जिन्नात का भी हमजाद होता है। गाजी ने मुझे हज़्बुल बहर पढ़ना सिखाया। हज़रत इमाम शाज़ली की ये दुआ काफ़ी तवील है, मैं तो उसे ज़ुबानी याद ना कर सका। गाजी को अजबर थी, बोला। हज़्बुल बहर मुसलमान जिन्नात को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उसकी कुव्वत व बरक़ात से बड़े बड़े काम कर जाते हैं। ख़ास तौर पर उन्हें अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इस दुआ की बरकत से फ़तह नसीब होती है। जिन्नात ने अपनी बस्तियों का भी हज़्बुल ज़ैर से हिसार बांध रखा है। मैंने बाद में बहुत कोशिश की कि हज़्बुल बहर का अमल बन जाऊं और गाजी से उसकी बाकायदा तरबियत ले लूं, लेकिन मसरूफ़ियात हयात में ये मुमकिन न हो सका। ताहम मेरे पास हज़्बुल बहर का किताबी नुस्खा मौजूद रहा करता था, लेकिन इस वक्त वो भी मेरी दस्तरस से दूर था। इस दौरान मुझसे एक गलती ये हो गई कि मैंने हिसार पहले बांध लिया था, लेकिन हज़्बुल बहर मेरे पास नहीं थी। अगर मैं हिसार तोड़कर निकलता तो ये मेरे लिए दूसरी मुसीबत का बायस बन जाता। बिलगर्ज मैंने गाजी को बुलाने के लिए जो अमल किया था वो दुरुस्त भी होता तो तब भी मुझे हिसार में बैठ कर उसकी आमद का इंतज़ार करना था। हिसार से बाहर जाने की सूरत में गाजी आ भी जाता तो उसको अमल के सहरी असरात से नुकसान पहुंच सकता था और किसी दोस्त जिन्नज़ादे को अमल से नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं समझी जाती। ऐसी सूरत में जिन्नज़ादे की कुव्वत मस्कर में कमी होती है और बसा औकात उसकी हलाकत भी हो जाती है। भला गाजी के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता था? और मैं अपनी जान तो दे सकता था, लेकिन गाजी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। वो यारी मन था। मैं इसी शशोपन में मुब्तला था कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे दोबारा अमल करना चाहिए। मैं एक तवील अरसे बाद गाजी को याद करने का ये अमल कर रहा था, लिहाजा दिल में वसवसा पैदा होना फितरी बात थी कि कहीं अमल में किसी लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में कोई कोताही ना बरत बैठा हूँ।
ये अमल कोई लंबा चौड़ा तो था नहीं। अस्माए रब्बी में से चंद अस्मा मुबारका थे जिनकी तासीर से गाजी पर्दा गैब से बाहर आने की कुव्वत हासिल करता था, और मैंने दोबारा अमल करना शुरू किया ही ताकि कमरे में कोई शय दब से आकर गिरी। उसकी भारी भारी गर्म और बासी सांसें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मुझे एहसास हो गया कि यह गाजी नहीं हो सकता और मैं अमल गलत पढ़ चुका हूँ, जबकि दूसरी बार अमल पढ़ते हुए मुझे सिर्फ 1 मिनट ही हुआ था। तो क्या ये गाजी का हमजाद था? किसी इंसान के हमजाद का नाम तो सुन रखा था, लेकिन ऐसे किसी हमजाद से मुलाकात उस वक़्त मुझे याद नहीं थी। कुजा एक जिन के हमजाद से मुलाकात करना अजीब सा एहसास पैदा कर रहा था। जबकि गाजी कह चुका था कि ये नुकसान पहुंचाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्नात के हमजाद का शर इनसे भी ज़्यादा होता है। ये बात तो मैं बता चुका हूँ कि जिन्नात इंसानों से ज़्यादा शर पसंद होते हैं। उनमें फतूर की कुदरत ज़्यादा होती है, क्योंकि आग से बनी हुई मखलूक में नारे फितरत भड़कती रहती है। मैं दिल में खौफ महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने अमल पढ़ना जारी रखा। बल्कि पहले मैं खफी तौर पर पढ़ाई कर रहा था, लिहाजा अपना खौफ ज़ाहिर करने के लिए अमले जहर शुरू कर दिया। और ये सुनते हुए गाजी का हमजाद डकराया तो बासी सांसों का भभोका सूंघकर मेरी सांस अटकी और मैं लहज़ भर के रुका। कमरे में एसी लगा हुआ था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि इस उफरत नुमा हमजाद की मौजूदगी से कमरे में हबस और गर्मी बढ़ गई है। चुप कर, वो लफ्ज़ खींच कर बोला, किसी मजहूल की तरह। मैंने उसकी सुनी अनसुनी की अमल पढ़ता रहा, बल्कि आवाज़ मज़ीद ऊंची कर दी। उसे मेरी जसारत नागवार गुजरी और किसी गर्म बगोले जैसा थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। मैं उलट कर हसार से बाहर तक लड़ गया। फिर उसने मुझे गिरबान से पकड़ कर उठाया और मेरा सर छत से जा टकराया। शुक्र है कि इस वक्त कमरे का पंखा नहीं चल रहा था, वरना सर से टकराता और उसके परखचे उठ जाते। मैं पढ़ाई भूल गया और यूं दूसरी बार भी मेरा अमल अधूरा रह गया। इन राहों पर चलने वाले इन मुसीबतों को खूब जानते हैं कि किसी नामुकम्मल अमल के नतीजे में उसे कितनी मुसीबतों से पाला पड़ सकता है। वो ज़िंदगी भर के लिए अक्लों फहम से नाबल्द हो जाता, मदहोश ज़िंदगी गुजारता, माजूर हो जाता, तड़प तड़प कर मरता, और ना जाने उसके अजीज़ों को भी किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसलिए सियाने कहते हैं कि मुर्शिद कामल की मदद के बगैर कभी आमल नहीं बनना चाहिए। लेकिन जिन्नात और हमजाद मुअक्कलान की मोहब्बतों के जुनून में मुब्तला होने वाले इस एहतियात को मद्देनज़र नहीं रखते। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुत से आमल ये भी राज नहीं जानते होंगे कि जिन्नात के भी हमजाद होते हैं। ये तो गाजी जैसा मेरा दोस्त था जिसने ऐसे राज से आगाह कर दिया था। मैं तो अपनी गलती की वजह से इस हालत तक पहुँचा था, और आज एक इंसान की मदद करने की गरज से मैं मौत के मुंह में जा रहा था। माही बेआब की तरह हवा में तड़प रहा था। गाजी पर तुझे बड़ा मान है। अगर तू मुझे यार बना लेता तो मैं तेरी रक्षा करता, तुझे जीवन की लज्जतों से माला मार करता। उसने मेरा गला दबाते हुए कहा, तू अगर चाहे तो मैं भी तेरा दोस्त बन सकता हूँ, लेकिन तुझे ये दोस्ती मेरी शर्तों पर करनी होगी, वरना गला दबाकर उधर ही मार छोड़ूंगा तुझे। मैंने फड़फड़ाते हुए बेमुश्किल कहा, अच्छा, इससे ज़्यादा तो बोला नहीं जा सकता था। उसने मुझे उतारने के बजाय ऊपर ही छोड़ दिया, और मैं जब नीचे गिरा तो टांगें दोहरी हो गई और कमर साकत व तख्ता बेहसो हरकत होकर पड़ा रहा। लंबी लंबी सांसें लेकर होश संभालने लगा। बोल मंजूर है, वो चेहरा मेरे करीब लेकर आया तो मैंने खौफ से आंखें बंद कर लीं। इंतहाई मकरू शक्ल, आंखें माथे तक दराज, नाक के नथने कानों तक फैले हुए और कान गायब, दांतों की जगह जैसे लोहे के कील गड़े हुए हों, लब मोटे और लटके हुए। उसका चेहरा आज भी मेरी याददाश्तों की स्लेट पर कुंदा है। मुझे क्या करना होगा? मैंने आंखें बेमुश्किल खोली। हाँ, ये जो तू पढ़ रहा था इसको उल्ट तरतीब से पढ़, और उसमें साथ ये बुलाकर पढ़। और उसकी बात सुनते ही मेरे लबों से बेख्तियार निकला, ला हौला वला कुव्वता, और ये कुफर के ये कलमे हैं और मैं तो ये नहीं पढ़। मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले उसने मुझे फिर गले से दबोचा। जानता है, लाखों तेरे जैसे मुसलमान तरसते हैं कि इस अमल को पाने के लिए, और तू घर आई सौगात को लात मारता है। जानता हूँ, लेकिन मैं अपने रब के कलमे को छोड़कर शैतान का कलमा नहीं पढ़ सकता। मैं बेमुश्किल जोर लगाकर बोला, इससे मरना बेहतर है। उसने नफरत और गुस्से से मुझे लात मारी और मेरा सर दीवार से टकराया
اور مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے لبوں سے کرہ نکلی۔ مجھے قدرے ہوش آیا تو اس وقت تک کافی وقت گزر چکا تھا۔ میرا سر بھاری تھا، چوٹ بڑی زوردار تھی، جس کی وجہ سے حسیات مکمل طور پر جاگنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے دماغ پر زور دینے لگا کہ شاید مجھے خود کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ یہ تو مجھے یاد تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن میری بے ہوشی کے دوران کیا کچھ ہوا ہوگا یہ مجھے یاد نہیں تھا۔ میں آنکھیں کھولنے کی بجائے دم سادے ہی لیٹا رہنا چاہتا تھا تاکہ غازی کے حمزات کو میرے ہوش میں آنے کا علم نہ ہو سکے۔ بڑی جستجو اور توجہ سے میں نے ذہن کو یکسو کرنے کی کوشش کی اور اپنے دو وظائف میں تعلق اور یکسوئی پیدا کرتے ہوئے اقفا اور قلبی پر ذکر کا بڑا چلاک بنتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے ڈرامے سے بے خبر ہوں؟ تیری رگ رگ سے واقف ہوں، اور غازی تجھے اتنا نہیں جانتا جتنا میں تجھے جانتا ہوں۔ وہ کہکے لگا کر میری بے بسی کا مذاق اڑاتا رہا۔ تم سمجھتے ہو کہ جن بڑی طاقتور مخلوق ہوتے ہیں، آج میں تیرا یہ مغالطہ بھی دور کر دوں گا۔ جنات کا حمزات جنات سے زیادہ قوی ہوتا ہے، اسے ان خبروں کا بھی علم ہوتا ہے جسے وہ نہیں جان سکتے، لیکن تم تو لا علم اور بے بس ہو۔ کیا تم وہ کچھ کر سکتے ہو جو میں کر سکتا ہوں؟ میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا، صرف میرا اللہ کرتا ہے۔ میرے اندر تو ایک مچھر کو پکڑ کر مارنے کی قوت بھی نہیں، لیکن میرا اللہ چاہے تو میں تیرے جیسے خناس کو بھی مار سکتا ہوں۔ اور میں نے اپنی قوت کو یکجا کر کے کہا، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن تم جیسے لوگوں کی طرح اللہ کی مانتے نہیں۔ یہی ہماری سرشت ہے۔ اس نے کھلا اعتراف کیا۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ جو عمل تم نے پڑھا تھا اس کی قوت تذکیر سے آیا ہوں، اور جا میں اس وقت ہی سکتا ہوں جب تو یہ کلمہ پڑھے گا۔ آنے اور جانے کے علم کا اذن چاہیے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو جواب دیتا، ایک خیال میرے دل میں آیا اور میں نے کہا، تو دیکھ رہا ہے کہ میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ وقت دے، میں اپنے حواس پر قابو پا لوں تاکہ تیرے ساتھ سکون سے بات کر سکوں۔ پھر تو جو کہے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ جان بچانے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں خفی طور پر اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا تھا۔ انسان جب قلب میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سوائے اللہ عز و جل کی ذات رحیم کے کوئی فرشتہ بھی نہیں جان پاتا کہ ذاکر اپنے اللہ سے کیا راز و نیاز کر رہا ہے۔ اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے خفی طور پر ذکر کرتا ہوا اللہ کی پناہ میں چلا جاؤں اور شیطانی عفرت کے کفریہ عزائم سے بڑھ سکوں۔ اللہ تو شان والا ہے، وہ اپنے بندے پر بڑا ہی رحم کرتا ہے۔ نفی اسبات کا ذکر ایسی دولت ہے جو بندے کو اپنے اثرات اور فیض کے بوکل میں لپیٹ لیتا ہے، اور میں نے اس روز نفی اسبات کا ذکر بالکل ساکت ہو کر سانسوں کو اعتدال میں لا کر شروع کیا تھا تاکہ اس کو احساس نہ ہو سکے اور میں کسی ذکر میں مشغول ہونے کے لیے اسے وقت لے رہا ہوں۔ اللہ کریم نے میری مدد فرمائی اور کچھ ہی دیر میں مجھے اپنے اندر روحانی قوت کا بیدار ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میرا یقین اور اعتماد بڑھ گیا اور میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا، لیکن مجھے حمزات کا سایہ ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ دوستی کر لوں اور تم غازی سے زیادہ مجھے محبت کرو گے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، لیکن اس دوران برسوں کی ریاضت میرے کام آ رہی تھی۔ میرا قلبی ذکر جاری ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے کہ انسان جب ذات کریم کے ذکر کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا دل ذاکر ہو جاتا اور ہاتھ زبان چاہے دنیا داری میں مصروف ہوں، اس کے ذکر میں کوئی شے حال نہیں ہوتی۔ چاہتا تو یہی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا عمل اسیر کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بدبودار سانس ایسے میرے منہ پر چھوڑی جیسے عیاش سگریٹ نوش دمے کا مرگولا چھوڑتا ہے۔ کیا کوئی دوسرا راستہ ہے؟ میں نے کہا، دیکھو میں نے غازی کو کسی عمل سے اسیر نہیں کیا، وہ تو بابا جی کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ جڑ گیا تھا اور آج برسوں بعد میں اسے کام کی غرض سے بلا رہا تھا۔ تم نے عمل تو کیا ہے نا، تبھی میں آیا ہوں۔ اگر تم نے غلط عمل کیا ہے تو اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ جان سے جاؤ گے، حمزاد نے ذرا تیز لہجے میں مجھے دھمکایا۔ اگر تو تمہیں میری جان لے کر سکون مل سکتا ہے تو میرے دوست تم میری جان لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ عمل غلط ہو گیا، لیکن تم بھی تو یہ سمجھ سکتے ہو کہ اس میں بھی اللہ کی معیشت ہوگی کہ میری اور تمہاری ملاقات ہو گئی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ کسی اچھے انسان کا حمزاد بھی
اچھا ہوتا ہے اور اچھے جن کا ہمزاد بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے تو تمہاری باتوں سے بڑی حیرانی ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان جن کے ہمزاد ہو مگر کفر یہ کلمے پڑھتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ اور میں نے اسے باتوں میں مشغول کرنے کے لیے سوال کیا۔ وہ ڈکرایا اور کراہت سے بھری ابکائی لے کر لمبی سی سانس ایسے چھوڑی جیسے گیں کا کوئی مریض بدحال ہو کر پیٹ ہلکا کرتا ہے۔ خدا جانتا ہے اس کی سانس اور ہوا میں کتنی ناگوار بو تھی۔ اگر میں اسی لمحے سانس نہ روک لیتا تو اس کی ہوا سے میرا ہوا قبض ہو جاتی۔ اس نے کسل مندی کے انداز میں اپنی گردن کو ادھر ادھر جھٹکا۔ تمہارے پاس کھانے کے لیے مور کا گوشت ہے؟ مور تم کھانا چاہتے ہو؟ اور مجھے اس کے رویہ اور انداز میں جیسے تبدیلی سی محسوس ہوئی۔ یہ نفی اثبات اور ذکر کے اثرات کا نتیجہ تھا کہ اس کا دل موم ہو رہا تھا۔ میرا سوہنے رب اپنے اس مخلوق کے دلوں میں بھی اپنے ذاکروں کی محبت و الفت اور نرمی ڈال دیتا ہے۔ میں بھی کھانا چاہتا ہوں اور میرا ہمزاد بھی اس کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے ناگواری کے انداز میں بائیں جانب دیکھا تو میں ہڑبڑا کر چونکا۔ مجھے دیوار پر چھوٹا سا ہیولا نظر آیا۔ کیا تمہارا بھی ہمزاد ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم غازی کے ہمزاد اور وہ تمہارا ہمزاد، پرت در پرت، روح در روح، یہ کیسا نظام ہے؟ بڑا عجیب نظام ہے۔ خالق نے مخلوقات کو نہ جانے کیسے کیسے وجود عطا کیے ہیں۔ ہر وجود کے اندر ایک وجود ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ایک غازی کا جنم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں کی لمبی قطار ہوتی ہے۔ اس قطار کا پہلا اور آخری سرا بحر علم سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا اور تمہارا خالق ایک ہے، لیکن ہماری اور تمہاری دنیایں مختلف ہیں۔ ہم ہوا میں بستیاں بساتے ہیں۔ ہوا کے ایک ایک ذرے میں روح ہے۔ ہوا زندہ ہوتی ہے، پانی میں روحیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک بوند میں روح کا عمل ہے جو انسان کے اندر جاتی ہے اور اس کو آباد قائم رکھتی ہے۔ ہم تم انسانوں کے اندر ہوا بن کر بھی جاتے ہیں اور پانی بھی، لیکن کب یہ راز ہے؟ تم انسان بہت بڑی چیز ہو۔ تم انسانوں کے اندر سارے جہانوں کی مخلوقات کا علم اور وجود ہے، بس اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس نے پھر انگڑائی لی اور بولا، مجھے کھانے کے لیے مور لا دو ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ مور جنات کا بڑا مرغوب پرندہ ہے۔ غازی تو اس کا شیدائی تھا، ظاہر ہے کہ اس کا ہمزاد کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ اور پھر وہ اکیلا تھوڑا تھا، ہمزاد بھی اس کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور میں نے اپنے ذہن کو الجھنوں میں ڈالنے کے بجائے اس کے لیے مور کا بندوبست کر دیا۔ یہ مت پوچھے کہ میرے پاس مور کہاں سے آ گیا۔ میرے ایک دوست کو مور پالنے کا شوق تھا اور اس کا گھر بے قریب تھا، اور میں نے اس کو فون کر کے مور منگوایا اور اسے تاکید کی تھی کہ فٹافٹ سیاہ مور لے کر آ جائے۔ اس کو معلوم تھا کہ میں مور کیوں منگواتا ہوں، لہٰذا اس نے مہربانی کی اور مجھے مور دے کر اشتیاق کے مارے پوچھنے لگا، غازی آیا ہے؟ ہاں، میں نے اسے تسلی دی، بس آنے والا ہے۔ وہ ہاتھ ملنے لگا اور وہ میرا کام بھی بولنا بھائی اس کو ہاں ہاں کہوں گا، اور میں مور لے کر کمرے کی جانب چلا تو میرے ہاتھوں میں اچھلنے لگا اور بے اختیار مور چیخیں نکالنے لگا۔ اس کے پیروں کو رسی سے باندھا نہ ہوتا تو زور آوری کرتا ہوا میرے ہاتھوں سے نکل جاتا، اور میں بڑی مشکل سے اس کا سنبھالتا ہوا کمرے میں پہنچا تو مور کی چیخیں یکا یک گھٹ سی گئی۔ مور کو دیکھتے ہوئے ہمزاد دیوانے کی طرف لپکا اور اسے لے کر دیوار کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے مور کی آخری چیخ سننے سے پہلے دیوار میں وہ عجیب سے سائے دیکھے تھے جو جانوروں کی طرح اپنے شکار کو چاٹ رہے تھے۔ ان کی چپڑ چپڑ اور تیز تیز سانسوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کے بھوکے ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمزاد نے ڈکار لیا اور میری طرف پلٹا۔ اب اس کی بدبودار سانسوں سے مجھے کوفت نہیں ہوئی، دل خوش کر دیا۔ کمینہ پہلے اکیلا مور کھا جاتا تھا، اب ہم دونوں نے کھایا ہے تو جی بھر گیا۔ کیا تو ہمیں مور کھلایا کرے گا؟ اس کا رویہ دوستانہ ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں میرے دوست، اگر تمہیں مور پسند ہیں تو بسم اللہ، جب کہو گے کھلا دیا کروں گا۔ اور میں نے خوش ہو کر اس کے دل پر جانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اب تم غازی کو نہیں مجھے مور کھلایا کرو گے اور میں تمہارے کام بھی کر دیا کروں گا۔ اس نے سینہ تان کر کہا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ آج جناتی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم میرے دوست ہو، میں تمہارا معمول موکل نہیں ہوں، اس لیے کہ دوستی کی شرائط میں برابری ہوتی ہے۔ تم مجھے کوئی حکم نہیں دے سکتے اور نہ میں تمہیں، لیکن دوست ہونے کے ناطے جناتی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ بولو کیا کام کرنا ہے؟ میں نے سب سے پہلے بابر حسین کا مسئلہ اسے بتایا تو اس نے مجھ سے اس کو کوائف مانگے۔ کوائف اور مکمل پتہ تو میرے پاس نہیں تھا، اور میں نے جناتی سے کہا کہ اگر میں فون کر کے تمہیں اس کی آواز سنا دوں تو کیا اس سے رابطہ کر سکتے ہو؟
कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अमल की क़ुव्वत भी दरकार होती है। ना जाने उसकी जानब हमारी मखलूक का कौन सा फ़र्द मौजूद हो, हमसे ताकतवर भी हो सकता है। उसने साफ गोई से बताया और कुछ देर बाद उसने खुद ही तजवीज़ की कि अगर मैं आयतुल कुर्सी को उसी अंदाज में पढ़ते हुए फ़ोन करूँगा तो उसकी ढाल लेकर जिन्नाती बाबर हुसैन के घर का चक्कर लगाएगा। और उसने कलाम इलाही के फैज़ व इसरार की अनोखी तासीर का राज मुझ पर मुनकशिफ किया था। जिन्नाती की तजवीज़ में गौर करता हुआ मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। न जाने इस वक्त मुझे अजीब सा धड़कियों को लगने लगा था। शायद उसकी वजह यह थी कि मैं पहली बार किसी नारी मखलूक का सहूलत कार बनकर एक मुसीबत ज़दा की मदद करने जा रहा था, और मुझे ये नहीं मालूम था कि इस काम की बारीकियां क्या होती हैं। जिन्नाती ने मुझे इशारा किया और मैंने बाबर हुसैन को फ़ोन मिलाया। दूसरी बेल पर उसने फ़ोन अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। बाबर हुसैन की आवाज़ मसरत से लबरेज थी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, मैंने पूछा। इस दौरान मुझे अपने कांधों और सर पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। आवाज़ में घुटन सी महसूस हुई। अल्लाह का शुक्र है भाई, और मैं तो आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। अब जानते हैं कि हम किस करब से गुजर रहे हैं। उसकी आवाज़ में करब उभर आया। अल्लाह खैर करेगा, आप मुतमिन रहें मेरे भाई, मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद हो सके, मैंने उसे तसल्ली दी। उसी लम्हे मेरे कांधों से बोझ उतर गया और आवाज़ भी बहाल हो गई। लेकिन दूसरी जानब बाबर हुसैन की आवाज़ में अर्ताश महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि उसे अपना दुख याद आ गए, और ऐसा लम्हा होता है जब कोई दिलासा देने वाला कांधा मिलता है, कोई दिल पर धीरे धीरे हाथ रखता है, सर पर दस्ते शफकत फेरता और हमदर्दी का फसूं फूंकता है, तो दुखिया दिल भर आता है। भाई, बाबर हुसैन कदरे ठहर कर बोला, ये मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और मैंने पूछा। मेरा सर चकरा रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मुझ पर मनोबोझ ला दिया हो। भाई, मेरा दिल घबरा रहा है। और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। जिन्नाती और मैंने फ़ोन एक तरफ रखते हुए अंधेरे में उसे पुकारा, लेकिन मुझे कोई आवाज़ आई, ना कोई परछाई दिखाई दी। जिन्नाती, बाबा कहाँ हो तुम? और मैंने घूम कर उसे पुकारा, लेकिन जवाब में खामोशी और कमरे का अंधेरा मिला। कमरे से नागवार बू भी ख़त्म थी। शायद मैं उसी कश्मकश में गिरफ्तार रहता कि याद आया कि जिन्नाती ने तो बाबर हुसैन की तरफ जाना था, और ज़ाहिर है इस वक्त वो उसके पास होगा। लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर वो उसके पास पहुंच गया तो फिर बाबर हुसैन को क्या हो गया था, उसकी हालत क्यों गैर हो गई थी? इसका जवाब तो मुझे जिन्नाती से ही मिल सकता था। मेरा ख्याल था कि जिन्नाती अभी वापस आ जाएगा, लेकिन 20 मिनट गुजर गए और वो वापस नहीं आया, तो मुझे कई तरह के वसवसे लाहक होने लगे। इस दौरान मुझे एक ख्याल ये भी आया कि क्यों न मैं जिन्नाती की गैर हाजिरी में गाजी की हाजिरी का वजीफ़ा पढ़ लूँ। ये सोचकर मैंने दोबारा वज़ू किया और अभी तस्बीह पकड़कर हिसार में बैठा ही था कि कमरे में धप की आवाज़ के साथ ही जिन्नाती आ गया, और इस बार वो बुरी तरह हाँफ रहा था। मरवा दिया बाजी, और जल्दी से पंखा लगा दो, उसने चौबदार आवाज़ में कहा। एसी ना लगा दूं? और मैंने उसकी हालत का अंदाज़ा करते हुए कहा। उस लम्हा मुझे भी कमरे में बेतहाशा गर्मी का एहसास होने लगा। साथ ही दीवारों पर आड़े तिरछे हियोले भी नजर आने लगे। जो भी करना है जल्दी करो और मुझे लस्सी बनाकर पिला दो। जिन्नाती की बात सुनकर मैं चौंका, लेकिन इस वक्त मैंने उससे सवाल करना मुनासिब ना समझा, क्योंकि उसका लहजा उलझा और थका हुआ था, और मैंने एसी लगाया और साथ ही पंखा भी चला दिया। यार, वो लस्सी तो नहीं मिल सकती, दही नहीं है, अगर बोलो तो बाजार से जाकर ले आऊं। मैंने कहा, नहीं तुम ना जाओ, मैं इसको भेजता हूँ, ये ले आता है। तुम पैसे दो वरना ये चोरी करके ले आएगा। मैं जिन्नाती के कहने पर 100 रुपया निकाल कर दिया तो वो बोला, 100 रुपये की दही क्या से क्या बनेगा, 200 रुपये दो, और वैसे भी मैं जो काम करके आया हूँ उसके लिए तो दावत अलग से बनती है, सालम बकरे की हलीम खाऊंगा। यार, एक बकरा क्या, जितने कहोगे खिला दूंगा। और मैंने उसे 200 रुपये दिए। उसने कहियोले को अपनी ज़ुबान में कुछ कहा और वो गायब हो गया। बाजी, आप जानते हैं हुआ क्या? और जिन्नाती की सांस इस वक्त बहाल हो चुकी थी। क्या हुआ? और मैं उसके सामने हिसार में बैठ गया। उसने भी चंद कदम पर आलती पालती मारी और बोला, तुमसे उतर कर जब मैं बाबर हुसैन पर सवार हुआ तो उसकी हालत बहुत गैर हो गई और मैं उस पर ज़ाहिर तो नहीं हो सकता था। मेरा ख्याल था कि वह वजीफ़ा पढ़ने वाला नमाजी होगा और अल्लाह अल्लाह करता होगा, लिहाजा मेरा बोझ बर्दाश्त कर लेगा। अल्लाह करीम ज़ाकिरों को नूर से माला माल कर देता है, लिहाजा कोई भी जिन्नाती कुव्वत उन पर ज़्यादा असर नहीं कर पाती।
मगर बाबर हुसैन रियाकार किस्म का इबादत गुजार बंदा है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि वह मुसीबतों में मुब्तला है। उसकी कम बख्ती के मेरे साथ मेरा हमजाद भी उस पर सवार हो गए थे। मैं उसकी हालत देखकर अभी उतरने ही लगा था कि उसकी बीवी यकदम कमरे में आई और चिल्लाने लगी। आप तो जानते ही हैं कि जिस जगह हमारी मखलूक होती है वहाँ हम अगर चले जाएं तो उनके साथ टाकरा हो जाता है। अब इस वक्त तो हमें नहीं मालूम था कि बाबर हुसैन के घर में जिन्नात की पखियाँ होंगी। जब वो बेहोश हुआ तो उसकी बीवी पर उस घर के जिन्नात ने कब्जा कर लिया और वो कुछ कलमा पढ़ते हुए बाबर हुसैन पर लपकी। उसकी दीवानगी का हमें इल्म हो गया था। अब ये बड़ा नाजुक मसला होता है कि हम ज़ाहिर हुए बगैर इंसानों पर हमला करें, क्योंकि जवाबन कुछ भी हो सकता है। हमने देख लिया था कि बाबर हुसैन की बीवी पर जिन्नात काबज़ होकर हमारी जानब आए थे। हमें देखकर वह कुत्तों की तरह भौंकने लगे और उनमें से एक दो की शक्लें भी अजीब थीं। उनके लंबे नोकीले हाथों की हथेलियों में आंखें चमक रही थी और चेहरे भी जर्द थे। ये किस किस नस्ल के जिन्नात थे मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बाकी हमारे जैसे ही थे। तुम किसकी इजाज़त से आए हो और तुम्हें जुर्रत कैसे हुई हमारे घर तक आने की, और तुमने बाबर हुसैन को क्यों पकड़ा है? मुझे क्या मालूम था जनाब कि ये आपका घर है। बात यह है कि आपसे लड़ने नहीं आया बल्कि रास्ता पूछते हुए इधर आ निकला हूँ। मुझे ये बंदा अच्छा लगा और उससे ये पता मालूम करना चाहता था भाजी, और मैं इनके साथ एक अमल की मदद के बगैर नहीं लड़ सकता था। अगर हम लड़ पड़ते तो पूरी आबादी में भूचाल आ जाता और इस इलाके के हाकिम औलिया अल्लाह तक ये खबर पहुंच जाती तो हमें बसम कर दिया जाता। हम इंसानी आबादियों में कोई शरारत नहीं कर सकते।